मुस्लिमों की जमात के जवाब में संतों ने सनातन जमात तैयार करने में लग गई है। सनातन को बचाने के लिए संतों की जमात लगने जा रही है। आपको बता दें कि संत सनातन की रक्षा के लिए अपनी फौज उतारने का फैसला किया है। प्रयागराज महाकुंभ मेले में इसकी शुरुआत होने वाली है। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे अग्रि अखाड़ा के सचिव ज्ञानानंद ब्रह्मचारी ने यह ऐलान किया है कि बताया जा रहा है कि अग्रि अखाड़ा के सचिव ज्ञानानंद ब्रह्मचारी ने कहा कि सनातन को जगाने के लिए सनातन की जमात तैयार हो रही है। मुस्लिमों की जमात के जवाब में संतों की जमात सनातन को बचाने के लिए फौज उतारेगी। उन्होंने कहा कि सनातन के इतिहास जो दबा दिए गए उनको सनातन की जमात से उनको बचाने का काम किया जाएगा। सनातन की जमात का मानना है कि विधर्मियों ने इतिहास दबा दिए। प्रयागराज महाकुंभ में सनातन की जमात की जोर शोर से तैयारी चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, इस पूरी खबर पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जहां एक तरफ तैयारियां हो रही हैं जोरों शोरों से, तो वहीं अब इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता नितेश जुड़ गए हैं। नितेश, क्या कुछ जानकारी है प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर, सनातन को लेकर एक बार फिर से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है, साझा करिए। नितेश से कहीं ना कहीं संपर्क टूट रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो हमसे जुड़ेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि नितेश तमाम जानकारी लेकर मौजूद होने ही वाले हैं। लेकिन प्रयागराज की अगर बात कही जाए और सनातन की बात कही जाए तो जहां एक तरफ सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है महाकुंभ, उस महाकुंभ को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आतंकवाद के हमले का भी जिक्र किया जा रहा है कि एक बार फिर से प्रयागराज में आतंकवाद हमला होने वाले है। बीते कुछ दिन पहले की बात कही जाए या फिर यूं कहा जाए, बीते दिन सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा था जिसमें नासिर नाम के एक व्यक्ति ने धमकी भी दिया था कि कहीं ना कहीं इस बार प्रयागराज में एक बार फिर से आतंकवाद का हमला जारी होगा। आपको बता दें कि मुस्लिमों की जमात के जवाब में संतों ने सनातन जमात तैयार करने में लगे हुए हैं। जहां पर सनातन या फिर हिंदू धर्म की बात कही जाए तो हिंदू धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि जमात तैयार किए जा रहे हैं, सनातन जमात तैयार किए जा रहे हैं जो जवाब देंगे। संतों की ये जमात रहेगी जो प्रयागराज में जवाब देगी कि किस तरह से हिंदू के लिए ये धर्म की जो रक्षा के लिए अपनी फौज उतारने वाले हैं। इस पर तमाम सवाल और जवाब लोग कर रहे हैं। और बात कही जाए महाकुंभ के प्रयागराज को लेकर तो अपने आप में एक अलौकिक दिव्य भव्य रूप की तरह से सज धज कर तैयार हो गई है। 13 जनवरी से तमाम लोगों की भीड़ यहां पर जुटने वाली है और लोग इसमें अपना स्नान दान करने वाले हैं। कहा यह जाता है कि प्रयागराज के महाकुंभ में एक बार स्नान करने से काफी ज्यादा पुण्य मिलता है। हर एक व्यक्ति की यह चाहत होती है कि प्रयागराज में जाकर महाकुंभ में सम्मिलित हो, भगवान का दर्शन करे, पूजन करे। और इसी के साथ आपको बता दें कि हमारे संवाददाता नितेश से हमारा संपर्क जुड़ गया है। नितेश तमाम जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। नितेश, क्या कुछ जानकारी है प्रयागराज के इस महाकुंभ पर, सनातन जमात को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है, जो भी अपडेट है साझा करिए। देखिए, ये जो महाकुंभ है सनातनियों का एक बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा मेला है ये। और संत समाज के उत्थान के लिए एक यहाँ पर सनातन समाज की जो एक सनातन जमात कह लीजिए उसको, लोगों को चयनित करेगा जो कि सनातन का प्रचार करेंगे, सनातन के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और जो भटक करके ये जिनको बरगला दिया जाता है कह सकते हैं, उनको जागरूक करने का काम करेगी ये जमात, जो कि महाकुंभ से इसका आगाज किया जा रहा है। ठीक है नितेश, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि मुस्लिमों के जमात के जवाब में संतों की जमात उतरने वाली है सनातन की रक्षा के लिए। ये कैसा सवाल और जवाब इस वक्त देश और दुनिया में चल रहा है? क्या मुस्लिम इस
देश के हिस्सेदार नहीं है, क्या उनका हक नहीं है? फिर ये किस तरह के जवाब की बात हो रही है कि मुस्लिमों की जमात के जवाब में सनातन धर्म, संतों की जो जमात है वो उतरने वाली है? इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके पीछे की क्या खबर है? देखिए, जो सनातन जमात की बात कही जा रही है, तो मैंने पहले भी कहा कि सनातन जमात वो काम करेगी जो कि हिंदुओं को इकट्ठा करना, एकजुट करना और कहीं ना कहीं जो सनातन संबंधी चीजें हैं उनका प्रचार प्रसार करना, लोगों के अंदर सनातन के की जो भावना है उसको जागृत करना। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुस्लिम जमात काम करती थी उस तरह से सनातन जमात ये काम करी। पहले भी जैसे वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ जो बोर्ड है उसको लेकर के कहा गया था कि सनातन बोर्ड का एक गठन होना चाहिए। तो इस तरह से जो सनातन जमात की बात कही जा रही है, प्रयागराज का महाकुंभ और सनातन का ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक मेला है, तो यहाँ से इसका आगाज किया जा रहा है। इसके यहाँ से इस बात को बल दिया जा रहा है कि इस तरह की एक जमात होनी चाहिए जो कि लोगों के उत्थान के लिए, सनातन के उत्थान के लिए काम करे। ठीक है नितेश, आपने कहा कि सनातन की फौज उतरेगी और लोगों को जागरूक करेगी। ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि क्या सनातन धर्म के लोगों को जानकारियां नहीं है अपनी ही पूजा पाठ और अपने ही धर्म के बारे में? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। देखिए, जिस तरह से कहा जाता है कि हिंदू है और जो हिंदू होता है उनको जागृत करने की एक जरूरत होती है, जिस तरह से कुछ बहुत से ऐसे भी सनातनी धर्म में हैं जिनको कि वाकई में धर्म के बारे में पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, तो उनको इस तरह से जागरूक करने का जो काम किया जाएगा वो सनातन जमात की तरफ से किया जाएगा। ठीक है नितेश, इससे जुड़ी एक और आपसे अपडेट हम लेना चाहेंगे कि ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षियों की तरफ से भी कई सवाल और जवाब सामने आए हैं, जिसमें ये जानने और देखने को मिला है कि मुस्लिमों की एंट्री से प्रयागराज के महाकुंभ में मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग हैं उनको नहीं होने वाले। ना वो अपना दुकान लगाएंगे, ना अपना व्यवसाय कर पाएंगे, ना अपना व्यापार कर पाएंगे। तो फिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? कहा यह जाता है कि किसी जिले में अगर कोई बड़ा पर्व होता है तो उस जिले के जितने भी लोग होते हैं एक बड़ी उम्मीद जुड़ी होती है उस त्योहार से, उस पूजा से, उस पाठ से, उस धर्म के जो भी चीजें होती है उससे। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों की एंट्री पर भी कई चीजें सुनने को मिली है। क्या मुस्लिम धर्म के लोगों का हक नहीं है कि वो अपना व्यापार कर पाए, अपनी रोजी रोटी चला पाए? इस पर क्या कुछ प्रयागराज से अपडेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि आप वहां पे मौजूद हैं और चीजों को आप लाइव देख सकते हैं और बता सकते हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आपको जानकारी होगी कि कुछ दिन पहले पोस्टर लगाए गए थे यहाँ पर कि हिंदू को जागरूक करने के लिए और जो मुस्लिम पक्ष है उनके लिए कि वक्त के नाम की किस तरह की जो मनमानी है। तो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं ये जिक्र हुआ कि जो गैर सनातनी है उनके मेले में प्रवेश को लेकर के अगर वो आना चाहते हैं तो शुद्धता और पवित्रता और आस्था के साथ में यहाँ पर आए, उनका कोई विरोध नहीं है। रही बात अगर कोई व्यापार करना चाहता है, कोई दुकान यहाँ लगाना चाहता है, तो उसको जो यहाँ की गाइडलाइन जारी की गई हैं उसके हिसाब से यहाँ पर वो आकर के अपनी दुकान के लिए कर सकते हैं या लगा सकते हैं। जो भी यहाँ की गाइडलाइन है, जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको फॉलो करके वो सारी चीजें फुलफिल की जा सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश आपका। आपने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।